हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 95 करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो वीडियो प्रॉब्लम जो है हार्ड मार्क्ड है, बट काफ़ी इजी तरीके से हम इसको बना लेंगे। इसके और भी अप्रोचेस हो सकते हैं और अच्छे अप्रोचेस हो सकते हैं, बट मैं जो समझाऊंगा वो काफ़ी ईजी अप्रोच होगा जो कि इवन बिगिनर भी ट्राई कर सकते हैं उस सोल्यूशन को। ठीक है, तो देखते हैं। अभी आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि ये डीपी का प्रॉब्लम है या किस चीज़ का प्रॉब्लम है। मैं जो थॉट प्रोसेस बताऊंगा उसके हिसाब से यू विल फिगर आउट ऑन योर ओन कि ये किस सोल्यूशन किस अप्रोच से बनना चाहिए। ठीक है, देखो यू आर गिवन अ नॉन नेगेटिव इंटीजर के, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर दे रखा होगा, जैसे यहाँ पर दे रखा है के इज इक्वल टू 0 दे रखा है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ स्टेयर केस विद एन इन्फिनिट नंबर ऑफ स्टेयर्स, मतलब एक स्टेयर केस है जिसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ स्टेयर्स है, ऐसे करके। ठीक है, इन्फिनिट नंबर ऑफ स्टेयर्स है विद द लोएस्ट स्टेयर नंबर्ड 0। तो इसका नंबर 0 है, इसका नंबर 1 है, इसका नंबर 2 है, इसका नंबर 3 है, 4 एंड सो ऑन। इन्फिनिट नंबर ऑफ स्टेयर्स है। एलिस हैज़ एन इंटीजर जंप। ठीक है, एलिस के पास एक इंटीजर है जंप नाम का, विथ एन इनिशियल वैल्यू ऑफ 0, मतलब जंप का इनिशियल वैल्यू जो है ना वो 0 होगा। ठीक है, शी स्टार्ट्स ऑन स्टेयर 1। चलो ये चीज़ भी पता चल गई कि एलिस जो है वो स्टेयर 1 से स्टार्ट करेगी। ठीक है, एंड वॉन्ट्स टू रीच स्टेयर के, और उसको ना केथ स्टेयर में पहुंचना है। ठीक है, यूजिंग एनी नंबर ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, अब वो ऑपरेशन में वो क्या कर सकती है वो देखते हैं, बट ये ऑपरेशन वो मल्टीपल टाइम्स कर सकती है, जितना मन चाहे, विथ एनी नंबर ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, इफ़ शी इज़ ऑन स्टेयर आई, अगर वो ith स्टेयर पे है तो वो एक ऑपरेशन में देखते हैं क्या क्या कर सकती है। उसके पास ऑप्शन है, देखो ध्यान से दो, या तो वो i-1 में जा सकती है। ठीक है, गो डाउन टू स्टेयर i-1, लेकिन ध्यान देना कि शी कैन नॉट दिस ऑपरेशन कैन नॉट बी यूज कॉन्जिक्यूटिवली। ठीक है, या फिर स्टेयर 0 पर, मतलब अगर वो स्टेयर 0 पर खड़ी होती, ठीक है, तो ये ऑब्वियस है डाउन तो जा नहीं सकती क्योंकि नीचे कुछ है ही नहीं, लास्ट स्टेयर वही है। ठीक है, या तो वो कंजिक्यूटिवली इस स्टेप को नहीं यूज़ कर सकती, मतलब ऐसा कभी नहीं कर सकती। मान लेते कि वो स्टेयर 3 पर है, वो i-1 पे गई, फिर एक बार और i-1 पे गई, ऐसे नहीं कर सकती। वो कंजिक्यूटिवली इस स्टेप को नहीं यूज़ कर सकती। ठीक है, ओके, तो ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। दूसरा है क्या ऑप्शन है कि वो अगर वो ith स्टेयर पर है तो वो i+2 का पावर जंप वाले स्टेयर में जा सकती है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ क्या है कि अगर उसने ये स्टेप लिया, ठीक है, तो उसके जंप की वैल्यू बढ़ जाएगी, फिर जंप इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। फिर फर्दर अगर उसने ये वाला स्टेप ले लिया फिर जंप इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, एंड सो ऑन, जंप की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ वेज एलिस कैन रीच स्टेयर के। ठीक है, एलिस को केथ स्टेयर में पहुंचना है, ऐसे कितने पॉसिबल वेज हैं कि वो केथ स्टेयर में पहुंच सके, उसके टोटल नंबर ऑफ वेज बताना आपको। ठीक है, नोट दैट इट इज़ पॉसिबल दैट एलिस रीचेज द स्टेयर के। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना इस पॉइंट पर। बोल रहा है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि एलिस ना केथ स्टेयर में पहुंच तो गई है, बट स्टिल वो कुछ और ऑपरेशन करके दोबारा से केथ स्टेयर में आ सकती है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो वहाँ से और ज़्यादा क्लियर होगा ये वाला स्टेटमेंट। ओके, तो देखते हैं, यहाँ पर दे रखा k इज इक्वल टू 0 है ना, कि k इज इक्वल टू 0 पर पहुँचना है एलिस को। ठीक है, तो देखते हैं कितने ऐसे पॉसिबल वेज हैं। देखते हैं, एलिस अभी यहाँ खड़ी है, क्वेश्चन में दे रखा है एलिस स्टेयर 1 से ही स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया कि वो पहले ऑपरेशन लगाए, पहला वाला ऑपरेशन लगाए और i-1s स्टेप पे चली जाए। जैसे मान लेते हैं अभी ये i इज इक्वल टू 1 पर है ना, तो पहला ऑपरेशन अगर ये लगाती है तो क्या हो जाएगा, i-1 पे चली जाएगी, यानी कि 0 पे चली जाएगी। तो इसने क्या किया, यहाँ से यहाँ आ गई है। ठीक है, और इसको पहुँचना भी यही पर था, k इज इक्वल टू 0 पर पहुँचना था, तो एक तरीका तो मिल गया 0 पहुँचने का। कैसे पहुँची वो, उसने i-1 वाला मूव लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, चलो ठीक है, यहाँ पर तो आ गई, एक तरीका तो ये दिख गया मुझे। दूसरा तरीका देखते हैं क्या है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि एलिस यहाँ पर थी, ठीक है, उसने यहाँ पर 0 पर गई। ठीक है, फिर 0 से ना इसने क्या किया, एक जंप लगाया, है ना, सेकंड वाला ऑपरेशन लगा लिया उसने। सेकंड वाला ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या था कि i+2 का पावर जंप। तो अभी वो कहाँ खड़ी है, i इज इक्वल टू 0 पर खड़ी है, तो 0+2 का पावर जंप की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या थी याद है, 0 था, 2 का पावर 0, तो कितना हो गया, 0+2 का पावर 0, दैट इज़ 1 हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से उसने दोबारा जंप मारा और वो 1 पर आ गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
1 पर आ गई। अब इसने क्या किया, दोबारा से 1 वाला स्टेप ऑपरेशन लगा दिया, ये वाला i-1 वाला। ठीक है, अब इसने i-1 वाला लगाएगी तो वापस कहाँ आ जाएगी, 0 पर आ जाएगी। तो देखो दोबारा से ही 0 पर आ गई। तो एक और तरीका मिल गया इसको k=0 पर पहुँचने का। तो इस बार इसने क्या किया था, इस बार याद करो इसने क्या किया था। इस बार इसने i-1 वाला स्टेप लगाया, उसके बाद इसने जंप वाला स्टेप लगाया, i+2 का पावर जंप। ठीक है, उसके बाद इसने फिर i-1 वाला स्टेप लगाया। ठीक है, तो 2 तरीके मिल गए, एक ये तरीका था और एक ये तरीका था। इसीलिए इसका आंसर 2 है कि 2 ऐसे पॉसिबल तरीके हैं जिससे ये k=0 पर पहुंच सकती है। ठीक है, अब बहुतों के मन में आ सकता है कि सर यहाँ पर अभी 0 पर तो पहुंच गए हैं, ये पहुंच गई, तो दोबारा भी तो वो सेम काम कर सकती है कि 1 पे जाए और फिर वापस से i-1 करके 0 पर आ जाए। देखते कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, मान लेते हैं ये 0 पर आ गई थी। ठीक है, याद करो सेकंड वाला जो मूव था, इसने क्या किया था, पहले यहाँ पर थी वो, उसने क्या किया, यहाँ 0 पर गई, फिर इसने i+2 का पावर जंप किया तो वापस से 1 पर आ गई थी, याद है। और तब जंप का वैल्यू 0 से बढ़ के फिर 1 हो गया था। यहाँ वो बोल रखा है कि अगर तुमने ये स्टेप लिया तो तुम्हारा जंप का वैल्यू 1 हो जाएगा। चलो ठीक है, इसके बाद फिर इसने i-1 वाला मूव कर दिया था तो वापस से ये इधर आ गए थे। तो एक तरीका ये दिख गया था मुझे। अब आप बोल रहे हो कि वापस से तो फिर ये जा सकती है यहाँ पर 1 पर, 0 से 1 पर जाके वापस 0 पर आ सकती है। देखते हैं, इसको ऊपर जाना है। आप बोल रहे हो 0 पर 1 पर जा सकती है क्या, देखते हैं जा सकती है कि नहीं। i+2 का पावर जंप ना, आगे जाने का यही एक तरीका है। तो i क्या है, अभी 0 है, +2 का पावर, याद करो जंप की वैल्यू 1 हो चुकी थी, है ना, जंप की वैल्यू 1 हो चुकी थी। तो जंप 2 का पावर 1 कितना हो गया, 2 हो गया। मतलब ये अगर अब इसने जंप मारा ना आगे जाने के लिए तो ये यहाँ आ जाएगी, डायरेक्ट इधर आ जाएगी। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, अब ये कभी ज़िंदगी में 0 पे आ ही नहीं पाएगी। तुम खुद तो सोचो, देखो नहीं आ पाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, या रेड मार्क से दिखाता हूँ। अगर इसने i-1 भी लगाया ना तो वो इधर आएगी, 1 पर आए। अब दोबारा ये i-1 लगा नहीं सकती, क्वेश्चन में दे रखा है दिस ऑपरेशन कैन नॉट बी यूज कंजिक्यूटिवली और ऑन स्टेयर 0, कंजिक्यूटिव लगा ही नहीं सकती। तो अब इसके बाद इसके पास कोई चारा ही नहीं, इसको जंप ही मारना पड़ेगा। और अगर इसने जंप मारा तो देखो क्या हो जाएगा, i+2 का पावर जंप हो जाएगा। तो i की वैल्यू क्या है, अभी 1 है क्योंकि अभी यहाँ पर खड़ी है, +2 का पावर, याद करो जंप का वैल्यू 1 हो गया था ना, नहीं जंप का वैल्यू 2 हो गया था क्योंकि इसने जंप मारा था। तो देखो कहाँ 5 पर पहुँच जाएगी, शायद इधर पहुँच जाएगी। अब भाई ये -1 करके कैसे पहुँचेगी 0 पर, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो ये गड़बड़ हो गया। इसलिए यहाँ पर आउटपुट = 2 ही, 2 ही मूव्स, 2 ही तरीके हैं k=0 पर पहुँचने का। ठीक है, दोबारा ये चीज़ मैं समझाऊंगा आपको एक और एग्जांपल से, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, जब थॉट प्रोसेस समझाएंगे तब। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रखा है कि k=1 पर आपको पहुँचना है। ठीक है, तो आपके पास टोटल 4 तरीके हैं पहुँचने के। देख लेते हैं, यहाँ पर स्टेयर बना लेते हैं। ठीक है, स्टेयर नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है एलिस ने स्टार्ट ही 1 से किया था, तो एक तरीका तो उसके पास है ऑलरेडी, है ना, कि इसको 1 पे आ सकती है। तो एक वे तो मिल गया मुझे। ठीक है, अब इसके बाद इसको 1 पर जाना है। तो एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि इसने i-1 वाला स्टेप लिया, i-1 वाला स्टेप लिया तो ये कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई। ठीक है, उसके बाद इसने जंप वाला स्टेप ले लिया, तो i+2 का पावर जंप, i कितना है अभी 0 है, +2 का पावर, अभी स्टार्टिंग में जंप की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। ठीक है, तो 2 का पावर 0 दैट इज़ 1 आ गया। तो वापस से ये कहाँ आ जाएगी, 1 पर आ जाएगी, देखो, है ना। तो ये हो गया दूसरा तरीका k पे पहुँचने का, k=1 पे पहुँचने का। तो यहाँ पर मैंने एक और +1 कर दिया कि एक और तरीका मिल गया k=1 पर पहुँचने का। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो एक और तरीका क्या हो सकता था k=1 पे आने का, कि एलिस ने यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, इसने पहले ही जंप वाला मूव ले लिया। ठीक है, तो जंप वाले का फॉर्मूला क्या था, i+2 का पावर जंप। ठीक है, तो i की वैल्यू क्या है, 1 है, +2 का पावर जंप की वैल्यू 0 है, तो कितना हो गया, 1 + 1 दैट इज़ 2। तो ये ना 2 पर पहुँच गई डायरेक्ट। ठीक है, तो एलिस अभी यहाँ पर है। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसके बाद ये i-1 वाला स्टेप ले सकती है ना। तो वापस से i-1 इसने किया तो वापस से k पर पहुँच गया। तो एक तरीका और मिल गया मुझे, है ना, एक तरीका और मिल गया यहाँ पर आने का, k=1 पे आने का। तो 3 तरीके मुझे मिल गए। एक और तरीका क्या है वो देख लेते हैं।
कि एलिस ने यहाँ से स्टार्ट किया, इसने क्या किया, i-1 वाला मूव लगाया, तो ये यहाँ पर आ गई 0 पे, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने यहाँ से यहाँ आई थी, इसके बाद इसने जंप वाला फार्मूला लगा लिया, ठीक है। तो जंप वाला फार्मूला कैसे बैठेगा, 0 + 2 का पावर, जंप की वैल्यू 0 है, 0 + 1 दैट इज़ 1, तो अब ये ना 1 पर आ गई, ठीक है, 1 पर आ गई। इसके बाद इसने क्या किया, वापस से इसने -1 वाला स्टेप ले लिया, तो वापस से फिर ये यहाँ पर आ गई, है ना, वापस से यहाँ पर आ गई, 0 k = 0 पर आ गई, i = 0 पर। लेकिन ध्यान देना अभी के जंप की वैल्यू इसकी 1 हो चुकी है, याद रखना, क्योंकि इसने एक जंप वाला वैल्यू लिया था। अब फिर से इसने ना जंप वाला फार्मूला लगा लिया, तो जंप वाला फार्मूला लगाया तो देखो क्या आएगा, 0 + 2 का पावर, जंप की वैल्यू 1 हो चुकी थी, याद है, तो 2 पर पहुँच जाएगी। अब ये यहाँ से अगर इसने जंप वाला फार्मूला लगाया तो अब ये यहाँ पर आ गई है, ठीक है, अब ये यहाँ पर आ गई। लेकिन अब देखो यहाँ पर अगर ये -1 वाला अब लगाएगी तो वापस से 1 पे आ सकती है, तो इसने -1 वाला लगा लिया, ठीक है, तो 2 - 1 1 पर आ गई। तो एक और तरीका मुझे मिल गया यहाँ पर k = 1 पे आने का। यहाँ तक क्लियर है। अब लेकिन देखो, अब अगर आपको लगता है कि फ़र्दर और तरीका मिल सकता है, मतलब आप फर्दर देखो अभी आपने -1 किया तो आप यहाँ पर आ गए, ठीक है, -1 किया आपने तो यहाँ पर आ चुके हो। अब लेकिन ध्यान दो, अगर आप दोबारा i-1 वाला लगा नहीं सकते, क्योंकि कंसेक्यूटिवली आप लगा नहीं सकते, राइट। अभी आप i-1 करके आप यहाँ पर आए, दोबारा i-1 वाला नहीं लगा सकते कंसेक्यूटिव, तो एक ही तरीका है कि आप जंप मार दो यहाँ से। तो अगर आप यहाँ से जंप मारते हो तो देखो i + 2 का पावर, जंप की वैल्यू याद करो 2 हो चुकी थी, 2 2 to the 4 5 पर पहुँच जाओगे, फिर आप यहाँ पर आ गई वो, है ना, इधर से ये इधर आ गई, ठीक है। तो अब कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि 1 पर आ जाइए, कोई चांस ही नहीं है कि 1 पर आ जाए। खुद ट्राई करो, अगर ये आप नीचे आने की कोशिश भी करोगे तो आप बस एक ही बार आ पाओगे, i-1 करके आप यहाँ पर 4 पर आ पाएगी वो एलिस, ठीक है। इसके बाद आपको कंसेक्यूटिव i-1 एक और नहीं कर सकते, आपको जंप मारना ही पड़ेगा, है ना। और आपको याद करो जंप की वैल्यू अभी 3 हो चुकी है, क्योंकि आपने जंप मारा था, ठीक है। तब तो आप और आगे भाग जाओगे, 4 + 2 का पावर, जंप की वैल्यू 3 थी, तो 12 हो गया, बहुत आगे निकल जाओगे, कभी आप यहाँ पर आ ही नहीं पाओगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसीलिए 4 ही इसका आंसर है, इससे ज़्यादा मूव्स, इससे ज़्यादा वेज नहीं मिल सकते आपको k = 1 पे पहुँचने का, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, कैसे हमें सॉल्व करना चाहिए इस प्रॉब्लम को। तो देखो थॉट प्रोसेस जो मैं आपको बताऊँगा, आई गारंटी कि ये आपको हार्ड बिल्कुल नहीं लगेगा। फिर मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि जब भी आपको ऑप्शंस दिखे, आप रिकर्शन आपके मन में आना चाहिए। तो आपको याद होगा एलिस ने स्टार्ट यहाँ से किया था, स्टेयर नंबर 1 से, ठीक है। तो एलिस के पास ऑप्शंस है कि या तो वो i-1 वाला मूव ले, ठीक है, या तो वो जंप वाला मूव ले ले, i + 2 का पावर जंप। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको क्या करना चाहिए, दोनों ऑप्शंस को ट्राई मारना चाहिए, ठीक है। दोनों ऑप्शन से ट्राई मारो। जैसे मान लेते हैं अभी ये यहाँ पर है, तो एक तरीका ये हो गया i-1 वाला, फिर यहाँ पर एक्सप्लोर कर लो। फिर दूसरा तरीका क्या हो गया, i + 2 का पावर जंप, फिर इस प्रोसेस को एक्सप्लोर कर लो। फिर यहाँ से जितने नंबर ऑफ वेज आते हैं, वेज 1, और यहाँ से जितने नंबर ऑफ वेज आते हैं, वेज 2, दोनों को ऐड कर दो, वही मेरा आंसर होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है। मैंने आपको हमेशा ये बताया ना, सिंपल सा थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ, कुछ फैंसी नहीं बता रहा, कि आपको ऑप्शंस दिखा, आप ट्राई मारो, दोनों को एक्सप्लोर कर लो ना। एक तरीका क्या होगा कि i-1 करके आपने एक्सप्लोर कर लिया, या फिर i + 2 का पावर जंप वाला करके एक्सप्लोर कर लिया। दोनों से जितने वेज आए आपने दोनों को ऐड अप कर दिया कि हाँ भाई दोनों से इतने वेज आए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज मेरा निकल जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। अब एक ज़रूरी चीज़ समझो, जो कि ऊपर आपको समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा, यहाँ पर एक चीज़ आपके ध्यान में आया होगा, उसको मैं दोबारा से यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर एक चीज़, एक केस आया था ना कि ये आपका याद है k = 1 था ना, आपको k = 1 पर जाना था, है ना। मान के चलते हैं आपको k = 3 पर जाना है, ये है आपको इधर जाना है एलिस को, ठीक है। अगर एलिस ने गलती से एक ऐसा जंप मार दिया, गलती से भी एक ऐसा जंप मार दिया जो 3 से आगे है, मतलब मान के चलते हैं 4 पर है, तो एलिस के पास अभी भी एक चांस है कि वो 3 पर आ सकती है। कैसे, i-1 वाला स्टेप लगा के i-1 करेगी, यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। बट अगर कुछ भी करके उसने गलती से कुछ ऐसा जंप मार दिया जिससे वो k = 3 से एक आगे और चले जाए, ठीक है, मतलब k = 3 पर उसको आना तो है,
k+1 में ना आके गलती से k+1 से आगे चली गई, या तो 5 पर या तो 6 पर एंड सो ऑन, k+1 से एक आगे चली गई। तो ये k है आपका, ये k+1 है, उसके आगे चली गई, तो मान के चलते 5 पर चली गई। अब कभी ज़िंदगी में ये k पर नहीं आ पाएगी। देखो कैसे, मान के चलते हैं कि एलिस यहाँ पर है, उसने अब इसको जाना है k=3 पर, तो ये कोशिश क्या करेगी कि मैं नीचे उतरूँ। नीचे उतरने का एक ही तरीका है, i-1 वाला ऑपरेशन लगाओ। तो अभी ये 5 पर है, तो 5-1 वाला ऑपरेशन करेगी तो ये 4 पर आ जाएगी। तो एलिस यहाँ पर आ गई। क्या अब ये दोबारा i-1 लगा सकती है? अभी तुरंत नहीं लगा सकती है, कंजिक्यूटिवली लगाने मना किया गया है इस स्टेप को। तो ऑब्वियसली इसको एक बार जंप मारना पड़ेगा, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ से अगर इसने जंप मारा तो देखो फॉर्मूला क्या था, i+2 का पावर जंप, तो i4 + 2 का पावर। अब याद करो इसने जंप मार के ये 5 पर आई थी, तो जंप की वैल्यू बढ़ चुकी होगी, जंप की वैल्यू 1 हो चुकी होगी। देखो 6 पर पहुँच गए आप। अब ये ना चाहते हुए भी इसको 6 पर आना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको अभी ऑब्वियसली इसने जंप मारा तो जंप की वैल्यू अब 2 हो चुकी है, जंप की वैल्यू भी बढ़ती चली जा रही है। उसने जितने बार ये वाला जंप वाला फॉर्मूला लगाएगी उतनी बार जंप का वैल्यू बढ़ते चला जाएगा। याद करो यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा था, एंड जंप बिकम्स जंप प्लस वन, ठीक है। तो अब एलिस यहाँ पर आ गई। अब कोई उम्मीद ही नहीं है कि वो 3 पर आ सके वापस, कोई उम्मीद नहीं है। कोशिश भी करो, देखो i-1 लगाएगी तो यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन अब इसके बाद दोबारा i-1 नहीं लगा सकती कॉन्सिक्यूटिवली, इसको जंप मारना ही पड़ेगा। और जंप की वैल्यू बढ़ती ही चली जा रही है ना, जंप की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। ऑब्वियसली देखो अब फिर से लगाओगे 5 + 2 का पावर 2 का पावर जंप की वैल्यू 2 हो चुकी थी, है ना। तो ये अब 9 पे चली जाएगी, तो आगे ही बढ़ती चलेगा, कभी पीछे नहीं आ पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर इसने कुछ जंप ऐसा मारा होता, k मान लेते 3 है, ठीक है। अब मान के चलते हैं उसने जंप कुछ ऐसा मारा था कि k के जस्ट एक बाद वो गई, मतलब k से ज़्यादा आगे नहीं गई, k के जस्ट एक बाद गई, k+1 पर गई, यानी कि 4 पर गई, 4th स्टेप पर गई। ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5 एंड सो ऑन। तो उसने मान लेते जंप ऐसा मारा कि वो इधर आ गई। मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल कि k के जस्ट एक आगे गई है, तो ये फीजिबल है क्योंकि यहाँ से ये इधर आ सकती है -1 करके, है ना। तो हमें एक चीज़ क्या ध्यान देना पड़ेगा कि उसका जो करंट पोजीशन है ना, i जो है ना, अगर ग्रेटर देन k+1 हो गया ना, तब कोई चारा ही नहीं है कि तुम वापस k पर आ पाओ। इधर से तुम रिटर्न कर जाओ, कोई चारा नहीं है कि तुम k पर आ पाओ, कोई तरीका ही नहीं है। रिटर्न 0 कर दो, देयर इज़ नो पॉसिबल वे, देयर इज़ 0 नंबर ऑफ वेज टू रीच बैक टू k = 3, या तो k = जो भी वैल्यू है ना। यानी कि k+1 से आगे अगर तुम गलती से भी चले गए तो तुमको रिटर्न 0 करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें और मूव्स मिलेंगे ही नहीं k में जाने का, तो कोई ऑप्शन ही नहीं, यहाँ से निकल जाओ, ठीक है। यही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था इस प्रॉब्लम का, बाकी सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है। क्या करना था, ऑप्शंस है ना, तो दोनों ऑप्शन से ट्राई मार लेंगे, ठीक है। बस ऑप्शंस जब ट्राई मारोगे तो ये ध्यान रखना कि कंजिक्यूटिवली आप इसको नहीं लगा सकते ना, i-1 को कंजिक्यूटिवली नहीं लगा सकते, उस चीज़ का बस आपको ख्याल रखना होगा। तो वो भी हम लोग कर लेंगे हैंडल, कोई दिक्कत नहीं है। बट सबसे ज़रूरी क्या था कि हमें जैसे ही दिखा कि अच्छा एलिस के पास ऑप्शंस है, मेरे मन में रिकर्शन आ जाना चाहिए था, ठीक है। और एक बेस केस सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि एलिस अगर k+1 से आगे निकल जाती है समहाउ, तो वो वापस k पर कभी नहीं आ पाएगी, तो आपके पास 0 नंबर ऑफ वेज होंगे उसके बाद वापस k में आने का, ठीक है। तो अभी जो मैंने स्टोरी बताई है, देखो कितना सिंपली आप उसको कोड में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो जो ऊपर मैंने आपको ऑप्शन वाला बात सिखाया है, देखो कितना इजीली कोड कर पाओगे। तो मैं रिकर्शन पर डिपेंड करूँगा कि वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। मैं रिकर्शन को क्या भेजूंगा, देखो ध्यान दो, मैं रिकर्शन को सबसे पहले बोलूँगा कि एलिस जो है ना i=0 पर, i=1 से उसने गेम स्टार्ट किया है, ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है। स्टार्टिंग में जंप की वैल्यू जो है वो 0 है, ये भी क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। उसके बाद याद करो मैंने एक और चीज़ आपको बोली थी कि ये जो i-1 वाला स्टेप है ना, वो कंजिक्यूटिवली आप नहीं ले सकते, राइट। तो उसके लिए एक फ्लैग हमें रखना पड़ेगा, वो फ्लैग मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, कैन जंप बैक। स्टार्टिंग में तो ट्रू रखेंगे इसकी वैल्यू, ट्रू या तो 1 रख लो, बात एक ही है ना। तो कैन जंप बैक का मतलब क्या हुआ कि क्या अभी वो i-1 वाला स्टेप ले सकती है। हाँ स्टार्टिंग में तो ले सकती है, क्योंकि अभी तक उसने लिया ही नहीं है, उसने जस्ट गेम स्टार्ट किया है अभी, तो अभी वो ले सकती है क्या i-1 वाला स्टेप, यस वो ले सकती है i-1 वाला स्टेप। तो स्टार्टिंग में तो इसका वैल्यू ट्रू होगा, ठीक है। ओके यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आ रहा है ना।
इसके बाद हम सॉल्व फंक्शन को अब लिखते हैं, ठीक है। देखो ध्यान दो, सॉल्व में सबसे पहला क्या था कि आई क्या था वो भेजा है मैंने, उसके बाद जंप का करंट वैल्यू क्या है वो भेजा है, उसके बाद क्या वो जंप बैक वाला स्टेप यानी कि i-1 वाला स्टेप ले सकती है अभी, वो उसके लिए एक वेरिएबल मैंने ले लिया कैन जंप बैक, ठीक है। और ये क्या रिटर्न करेगा, टोटल कितने नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हैं टू रीच के, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब एक चीज़ ध्यान दो, मैं यहाँ पर काउंट निकालता हूँ कि भाई कितने वेज हैं, या तो वेज नाम का वेरिएबल ले लो, इंट वेज इज इक्वल टू 0 स्टार्टिंग में, ठीक है। अब मैं चेक कर लूँगा कि अगर मैं i इज इक्वल टू के पर पहुँच जाता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है वेज को मैं बढ़ा दूंगा कि भाई एक तरीका मुझे मिल गया, वेज प्लस इज इक्वल टू 1 टू रीच के, ठीक है। बट यहाँ से रिटर्न मत करो, ऑब्वियस सी बात है, याद करो आपने मैंने आपको सिखाया था ना कि अगर आप के पर आ जाते हो, यहाँ पर देखो जैसे मेरा याद है सेकंड एग्जांपल कि अगर आप के पर आ भी गए हो ना, के पर आ भी गए तो दोबारा आप जंप वंप मार के दोबारा के पर आ सकते हो। तभी तो ये लाइन मैंने बोला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला लाइन, इट इज़ पॉसिबल दैट इफ़ Alice reaches the staircase and performs some more operations to reach the staircase again, वापस से staircase में आ सकती है, ठीक है। तो अभी वो स्टेप के पर आ गई है, वो तो अच्छी बात है, काउंट कर लो, वेज में मैंने एक काउंट कर लिया, बट यहाँ रुकना नहीं, रिटर्न मत करना यहाँ से, अभी और भी पॉसिबल वेज हो सकते हैं के पे पहुँचने का, ठीक है, ओके। अब मैंने क्या बताया, एलिस के पास दो ऑप्शन है, या तो वो एक शी कैन गो बैक, पहला ऑप्शन क्या है कि i-1 वाला स्टेप वो ले ले, दूसरा ऑप्शन क्या है कि भाई i+2 का पावर जंप वाला वो ऑप्शन ले ले। लेकिन i-1 वाला याद करो कब बोला गया था, कब ले सकती है वो, जब कैन जंप बैक इज इक्वल टू ट्रू हो, है ना, तभी i-1 वाला ले सकती है। अब इसने i-1 वाला लिया है तो नेक्स्ट टाइम जब मैं कॉल करूंगा तो मैं कैन जंप बैक की वैल्यू फॉल्स भेजूंगा, क्यों, ताकि दोबारा ये i-1 वाला स्टेप ना ले सके, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक क्लियर है। तो अगर कैन जंप बैक इज इक्वल टू ट्रू है तो देखो वेज प्लस इज इक्वल टू, मैं वापस से सॉल्व फंक्शन कॉल कर दूंगा, अब सॉल्व की जिम्मेदारी कि वो मेरा आंसर लेके आ जाए, ठीक है। अब ऑब्वियस से बात है, अगर वो आई पर खड़ी है और अगर वो जंप बैक करती है तो i-1 पर आ जाएगी, ठीक है, जंप का वैल्यू वही का वही रहेगा, है ना। और कैन शी, अब इसके बाद कौन सा थर्ड वेरिएबल क्या था, कैन जंप बैक, भाई अब वो जंप बैक नहीं कर सकते नेक्स्ट टाइम, तो देखो इस बार मैंने 0 भेज दिया, या तो फॉल्स भेज दो, है ना, कुछ भी चलेगा, 0 भेज दो या फॉल्स भेज दो, 0 भेज दिया। 0 क्यों भेजा कि अब दोबारा जब ये फंक्शन मैंने कॉल किया ना रिकर्शन फंक्शन, तो नेक्स्ट टाइम 0 क्यों भेजा, ताकि वो दोबारा से i-1 वाला स्टेप ना ले सके, तभी तो मैंने 0 भेज दिया, तो यहाँ पर ये दोबारा कॉल नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो ये कौन सा पॉसिबिलिटी था कि उसने i-1 वाला मूव ले लिया, ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या था कि भाई वो i+2 का पावर जंप वाला मूव ले ले, और इसलिए इस स्टेप को लेने के लिए कोई कंडीशन है ही नहीं, वो जब मन चाहे तब ले सकती है ना। तो इस वेज का भी मैं आंसर निकाल लेता हूँ कि इस वेज से देखते हैं कितना आंसर आता है, वेज प्लस इज इक्वल टू, अब देखो ध्यान देना यहाँ पर, याद करो क्या था, वापस से सॉल्व फंक्शन कॉल करेंगे, अब वो नेक्स्ट टाइम कहाँ पहुँच जाएगी, i+2 का पावर जंप में पहुँच जाएगी, है ना, कॉमा, लेकिन जब इसने जैसे ही i+2 का पावर जंप वाला लिया तो नेक्स्ट टाइम के लिए जंप की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, जंप +1 हो जाएगी, तो देखो मैंने जंप +1 करके अब भेजा है फ्यूचर फर्दर रिकर्शन कॉल के लिए, ठीक है। और ये तो इसका वैल्यू मैंने ट्रू भेजा है, ठीक है। देखो इसका वैल्यू मैंने ट्रू क्यों भेजा, क्योंकि अभी इसने जंप मारा है ना, और जंप मारा है तो उसके बाद तो वो i-1 वाला स्टेप ले ही सकती है, जंप बैक वाला स्टेप तो ले ही सकती है, तो देखो मैंने यहाँ पर ट्रू भेज दिया है, 1 भेज दिया, 1 मतलब कि वो ट्रू है, ठीक है, और 0 मतलब कि वो फॉल्स है, दोबारा वो अभी उसने i-1 वाला लिया है तो दोबारा i-1 वाला नहीं ले पाएगी, इसलिए मैंने फॉल्स भेजा। अगर अभी उसने जंप वाला स्टेप मारा है तो वो ले सकती है जंप बैक वाला स्टेप, तो मैंने ट्रू भेज दिया, ठीक है। और मेरा आंसर क्या होगा, दोनों से जितने वेज निकल कर आ जाए, रिटर्न टोटल नंबर ऑफ वेज, बस ख़त्म हो गया। देखो 4-5 लाइन का कोड था और इसको हार्ड मार्क कर रखा था, सोचो, बस हमें यही फिगर आउट करने का देरी था कि भाई उसके पास ऑप्शंस है, दोनों ऑप्शंस ट्राई मारो, i-1 वाला ट्राई मारो और i+2 का पावर जंप वाला ट्राई मारो, दोनों से जितने वेज में आप पहुंच पाए i=k में, है ना, वही आपका आंसर होगा,
ठीक है। और हाँ, बेस केस डालना मत भूलना। और बेस केस मैंने आपको सिखाया भी था कि अगर उसका आई जो है वो ग्रेटर देन k+1 हो गया तो कभी ज़िंदगी में वो के पे नहीं आ पाएगी। तो अब इधर ही रिटर्न 0 भेज दो, बोल दो भाई कोई 0 नंबर ऑफ वेज है वापस के में आने का, देर इज़ नो वे टू रीच बैक टू के। ठीक है, अगर आई इक्वल टू k+1 हो गया तो। ये भी मैंने आपको यहाँ समझाया था बहुत अच्छे से। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, सिंपल सा रिकर्शन यूज़ किया है। ठीक है, और अगर रिकर्शन यूज़ किया है तो मेमोराइजेशन करके भी ट्राई मार लेंगे। ठीक है, और मेमोराइजेशन करने के लिए अगर आप ध्यान दो 3 वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं। एक ये वेरिएबल चेंज हो रहा है आई, एक जंप वेरिएबल चेंज हो रहा है और एक कैन जंप वेरिएबल चेंज हो रहा है। इसकी वैल्यू या तो 0 या तो 1 हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है 3 वेरिएबल चेंज हो रहा है ना, तो 3D वेक्टर लेंगे मेमोराइज करने के लिए। इसके पास सिर्फ 2 ही वैल्यू हो सकता है, या तो 0 या तो 1। तो यहाँ इसका साइज 2 रख सकते हैं। जंप और आई का वैल्यू कंस्टेंट देखकर आप रख सकते हो कि कितना वैल्यू हो सकता है। बट मैंने इतना दिमाग ना लगाने के लिए, टाइम बचाने के लिए, पता मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सा एक मैप ले लिया, अनऑर्डर्ड मैप है ना, आई जंप और इन तीनों का वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, जैसा मैंने कई बार ऐसा किया भी है मेमोराइजेशन के लिए। एक की बना लिया तीनों को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए और मैप में डाल दिया, मैप ऑफ की इज इक्वल टू जितने नंबर ऑफ वेज आए हैं। यहाँ पर रिटर्न करने से पहले यहाँ पर मैप ऑफ की इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज। ये मेमोराइजेशन वाला टेक्निक तो आपको ऑलरेडी पता होगा, मैंने कई बार बता भी रखा आपको, तो वो मैं आपको दिखा दूंगा। और यहाँ पर की आप बना भी लेना, यहाँ मैं बना के दिखा भी देता हूँ। की कैसे बनाओगे, स्ट्रिंग की इज इक्वल टू स्ट्रिंग कर देना, कन्वर्ट कर देना आई को, प्लस अंडरस्कोर मारो, प्लस 2 स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना जंप को, प्लस अंडरस्कोर, प्लस फिर 2 स्ट्रिंग कन्वर्ट कर देना कैन जंप बैक को। तो एक की मिल जाएगा आपको। और चेक कर लेना कि अगर मैप में ऑलरेडी एक की प्रेजेंट है, इसका मतलब आपने इस आई, इस जंप और इस कैन जंप बैक के वैल्यू के लिए आपने स्टेट को सॉल्व कर रखा है पास्ट में। ठीक है, तो तुरंत रिटर्न कर देना, रिटर्न MP ऑफ की। और अगर नहीं है सॉल्व कर रखा है पास्ट में, तो MP ऑफ की में स्टोर कर देना, उसके बाद वेज को रिटर्न करना। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब चलो कोड करते हैं और रिकर्शन मेमोराइजेशन दोनों से, उसके बाद इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी समझ लेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका कोड। सबसे पहले ना, मैं जो ग्लोबल वेरिएबल मैं डिफाइन करने मना करता हूँ तो आप मत करना, मैं बस यहाँ कोड करके आसानी से हो जाए, वीडियो बन जाए, इसीलिए मैं यहाँ ले रहा हूँ। एक ग्लोबल वेरिएबल लिया, वहाँ पर इस के को असाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद तो बहुत सिंपल था ना, सिंपली मैंने क्या बोला था, एक सॉल्व फंक्शन कॉल करूँगा। ठीक है, रिटर्न कर देगा जो मुझे टोटल नंबर ऑफ वेज रिटर्न कर देगा। यहाँ पर मैं जब बता दूंगा कि एलिस ने स्टार्ट 1th स्टेयर से किया था, तो 1 वो है एलिस, और जंप की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 थी। और कैन एलिस गो बैक, यानी कि i-1 वाला स्टेप वो ले सकती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैंने 1 भेजा, 1 मतलब ट्रू भेजा उसके लिए। ठीक है, ओके। इंट सॉल्व क्या क्या है, इंट आई, करेंटली वो आई पर खड़ी है, इंट जंप का करंट वैल्यू क्या है, और इंट कैन गो बैक, है ना, क्या वो पीछे वाला स्टेप जा कर सकती है। ठीक है, तो उसका वैल्यू ट्रू है फॉल्स होगा। यहाँ पर मैंने आपको बेस केस बता दिया था कि अगर आई जो है के, यानी कि उसका पोजीशन अगर k+1 से बड़ा हो गया, ठीक है, अगर k+1 से बड़ा हो गया तो भाई कुछ नहीं हो सकता, देयर इज़ नो पॉसिबल वे टू रीच बैक टू के फर्दर। ओके, और इसके बाद मैंने क्या बोला था कि इंट एक वेरिएबल ले लेते हैं, वेज इज इक्वल टू 0। अगर आप पहुँच चुके हो, आई इज इक्वल टू के हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है वेज प्लस इज इक्वल टू 1, एक यानी कि एक तरीका मिल गया मुझे। बट यहाँ रिटर्न मत करना, अभी और भी पॉसिबल वेज हैं। अब वापस से आई इज इक्वल टू, अभी आप के पर खड़े हो तो वापस यहाँ से हट के वापस भी के में आ सकते हो। ठीक है, तो 2 पॉसिबल ऑप्शन है, पहला कि i-1 वाला स्टेप ले लो, दूसरा क्या है कि आप जंप वाला स्टेप ले लो, है ना, यानी कि i+2 का पावर जंप। ठीक है, लेकिन i-1 वाला आप कब ले सकते हो, जब आपका कैन गो बैक का वैल्यू ट्रू हो, है ना, 1 हो इसकी वैल्यू। ठीक है, तब हम ले सकते हैं इसको। तो यहाँ पर अगर आप लोगे तो वेज प्लस इज इक्वल टू सॉल्व, यहाँ पर i-1 करना पड़ेगा, जंप का वैल्यू वही रहेगा, और इसके बाद दोबारा नहीं ले सकते आप इसको कंसिक्यूटिवली, तो कैन गो बैक का वैल्यू क्या भेजोगे, यहाँ पर 0 भेज दोगे, मतलब फॉल्स भेज दोगे, है ना। ये कौन सा मूव उसने किया, i-1 वाला मूव किया इसने। ठीक है, दूसरा मूव क्या पॉसिबल था कि वेज प्लस इज इक्वल टू सॉल्व i+2 का पावर जंप, 2 जंप, तो ये 2 का पावर जंप निकाल के दे देगा मुझे।
उसके बाद जंप की वैल्यू भी बढ़ जाएगी नेक्स्ट टाइम के लिए, और कैन गो बैक की वैल्यू ट्रू होगी क्योंकि अभी उसने क्या किया है, जंप लिया है, तो कैन गो बैक कंसेक्यूटिव अभी हुआ नहीं है, तो इसलिए कैन गो बैक का वैल्यू मैंने ट्रू मार्क कर दिया यहाँ पर। ठीक है, लास्ट में आपको क्या करना था, रिटर्न वेस्ट करना था। यहाँ तक क्लियर है। इसमें एक ऑप्टिमाइजेशन आप क्या कर सकते हो, देख रहे हो बार बार आप यहाँ पावर का फंक्शन कॉल कर रहे हो बार बार। ठीक है, तो मैं पहले ही पावर ना कैलकुलेट कर लेता हूँ सारे, तो मैं सारे 2 के पावर यहाँ पर स्टोर कर लेता हूँ। वेक्टर ऑफ बड़ा वैल्यू हो सकता है इसलिए लॉन्ग ले लेते हैं, इसका नाम रख देता हूँ पावर। ठीक है, और आपको पता होगा कि 2 मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है इंटीजर में, 2 का पावर 31 - 1 होता है ना मैक्सिमम वैल्यू, 2 का पावर मैक्सिमम वैल्यू इतनी होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मैंने इतना ही ले लिया, पावर भी मैंने 2 का पावर 31 तक ही निकाला। मतलब मैंने क्या किया, जो भी पावर था ना, पावर डॉट रीसाइज, इसको मैंने 32 साइज़ का ले लिया ताकि 2 का पावर 31 तक का वैल्यू मैं यहाँ स्टोर कर सकूँ। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन इक्वल टू 31 आई प्लस प्लस। तो इसके बाद देखो मैंने क्या किया, पावर ऑफ आई जो है कैसे स्टोर किया, पावर ऑफ 2 आई। ठीक है, यहाँ पर मैंने पहले ही स्टोर कर लिया सारे पावर का, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 31 तक का स्टोर कर दिया क्योंकि मैक्सिमम इतना ही वैल्यू जा सकता है। ठीक है, तो बार बार मुझे यहाँ पावर कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो मैं यहाँ डायरेक्ट क्या करूँगा, पावर ऑफ जंप की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ इस अरे से निकाल लूँगा जो पावर था मेरा। अब देखो एग्जाम्पल टेस्ट केसेस तो पास हो जाएंगे, ठीक है, बट अगर आप इसको सबमिट करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली टाइम लिमिट एक्सीड आएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, यहाँ मैं सबमिट करने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक टाइम काफ़ी टाइट रखा होगा इन लोगों ने, इसीलिए टाइम लिमिट एक्सीड आ जाएगा। लेट्स सी, इंडीड देखो टाइम लिमिट एक्सीड आ गया। अब एक काम करते हैं, इसको मेमोराइज़ करने की कोशिश करते हैं। तो मेमोराइज़ करने के लिए मैंने क्या बोला, या तो आप 3D अरे ले लो क्योंकि 3 वेरिएबल्स चेंज हो रहा है, या तो मैंने क्या किया था, डायरेक्टली एक अनऑर्डर्ड मैप ले लिया था मेमोराइजेशन के लिए। ठीक है, और यहाँ पर सब कुछ करने से पहले ही चेक कर लिया था कि मैप में ऑलरेडी प्रेजेंट है कि नहीं। स्ट्रिंग की इज इक्वल टू 2 स्ट्रिंग आई प्लस 2 स्ट्रिंग जंप की जो भी वैल्यू है प्लस 2 स्ट्रिंग कैन गो बैक, इसकी जो भी वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पर चेक कर लूँगा कि इफ़ mp डॉट फाइंड की इज़ नॉट इक्वल टू mp डॉट इन, मतलब वो मैप में प्रेजेंट है हमेशा हमारे ऑलरेडी, तो रिटर्न mp ऑफ की रिटर्न कर दो यहाँ से। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ रिटर्न करने से पहले ही स्टोर कर लूँगा mp ऑफ की। यहाँ तक क्लियर है, और स्टार्टिंग में यहाँ पर मैप को हर बार क्लियर कर दूँगा ताकि कोई स्टेल वैल्यू ना हो उसमें। अब सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। यहाँ पर क्या गलती है, कैन गो बैक का स्पेलिंग गलत है क्या, अच्छा यहाँ पर स्मॉल भी है। ठीक है, लेट्स सी, Indeed, yes, we have passed all the test cases. कोई भी डाउट होता है read it in the comment section. I'll try to help you out. See you guys in the next video. Thank you. तो देखो इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं एक बार। तो आपको मान के चलते हैं कि k इज इक्वल टू 100 है, या तो कोई भी वैल्यू ले लो, एक रैंडम वैल्यू लो, k इज इक्वल टू x ले लेते हैं। तो अब स्टेयर जो है वो कुछ इस तरह था हमारा, राइट, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मान लेते हैं k इज इक्वल टू x यहाँ पर है। तो अब एलिस स्टार्टिंग में 1th वाले स्टेयर पर है, राइट। तो ये जल्दी से जल्दी भी पहुंचना चाहे तो ये जंप लेने की कोशिश करेगी, राइट, मतलब i प्लस 2 का पावर जंप वाली वैल्यू लेने की कोशिश करेगी। तो मान के चलते इसने जंप लेने की कोशिश की और ये इसने 2 का पावर i प्लस, आई की वैल्यू क्या है अभी 1 है, तो 1 प्लस 2 का पावर 0 इसने लिया। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा मान लेते इसे जंप ले लिया, तो 1 प्लस 2 का पावर 0 से कहाँ पहुँच जाएगी, 2 पर पहुँच जाएगी। तो 2 पर पहुँच जाएगी, तो i की वैल्यू 2 है अभी, और 2 का पावर जंप की वैल्यू 1 हो चुकी होगी, तो 2 का पावर 1 पे। ठीक है, फिर इसके बाद ये आगे बढ़ेगी। तो एक काम करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो 2 का पावर है सिर्फ इसी को रखते हैं, बाकी कंपोनेंट को हटा देते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। इंटरव्यू में आप ऐसा कर सकते हो, आप इंटरव्यूअर को बोल सकते हो कि मैं कैलकुलेशन करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए
ये वाले जो कंपोनेंट है इसको हटा दे रहा हूँ, 2 का पावर वाला कंपोनेंट ज़्यादा बड़ा है इसीलिए उसी को रख रहा हूँ। तो आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि पहले 2 का पावर 0 में थी वो, फिर 2 का पावर 1 पे गई, फिर 2 का पावर 2 पे गई एंड सो ऑन। उसको पहुंचना कहाँ है, x पर पहुंचना है। तो एक समय ऐसा आएगा कि 2 का पावर कोई वैल्यू होगी, है ना, इसको k पर पहुंचना है, ठीक है। 2 का पावर कोई वैल्यू मान लेते हैं c होगी, ठीक है, तो कि और वो k पर पहुंच गई, ठीक है। तो c इज इक्वल टू देखो तो log ऑफ k टू द बेस 2 निकल कर आ रहा है। मतलब इतने स्टेप उसको लेने पड़े होंगे, जंप वाले स्टेप, इतना जंप उसको लेना पड़ेगा। c का वैल्यू log ऑफ k टू द बेस 2 आ रहा है, ठीक है। मतलब उसने इतनी बार रिकर्शन कॉल किया होगा, हम तो रिकर्शन ही कॉल कर रहे हैं ना, तो ऑब्वियस वो यहाँ पर अगर खड़ी है तो हमने रिकर्शन कॉल किया होगा, जंप मारा होगा, फिर जंप मारा होगा, फिर जंप मारा होगा, फिर जंप मारा होगा। तो टोटल कितना जंप मारना पड़ा इसको, c जंप मारना पड़ा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप कह सकते हो अप्रॉक्सीमेटली कि o ऑफ log ऑफ k टू द बेस 2 है, अप्रॉक्सीमेट करके बता सकते हो। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने कुछ एक्स्ट्रा स्पेस तो लिया नहीं है ना। हाँ, मेमोराइजेशन के लिए आप मैप तो लोगे, बट अगर रिकर्शन के हिसाब से देखा जाए कि रिकर्शन में कितना स्पेस लिया आपने सिस्टम का, तो जो भी इस ट्री का डेप्थ होगा ना उतनी आपने सिस्टम का स्टैक लिया है। तो डेप्थ देखो कितना होगा, log ऑफ के ही डेप्थ होगा ना, ऑब्वियस है, बाई 2, मतलब 2 का पावर में हम बढ़ रहे हैं ना, तो हम कब पहुँचेंगे, log ऑफ k टू द बेस 2 में हम लोग इतना हाइट होगा इसका k पर पहुँचने के लिए, ठीक है। तो डेप्थ यानी कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा वो भी o ऑफ log ऑफ k के अप्रॉक्सीमेट होगा, अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।